हे गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इसमें हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट जेंगो डेवलपर रोड मैप फॉर 2023। यदि आपको 2023 में एक जेंगो डेवलपर बनना है, सो आपको किन किन टॉपिक्स को स्टडी करना चाहिए। सो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि आपके पास एक कंप्लीट रोड मैप क्या होना चाहिए टू बिकम अ जेंगो डेवलपर। सो गाइस, वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखते रहना और जो पसंद है इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि आपको जेंगो स्टार्ट करने से पहले ना किन किन टॉपिक्स के ऊपर नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास पाइथन प्रोग्रामिंग। सो जैसा कि आपको पता है कि जो जेंगो है वो पाइथन जो प्रोग्रामिंग है उसका एक फ्रेमवर्क है फॉर वेब डेवलपमेंट। यदि आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो सो आप पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जेंगो को यूज कर सकते हो टू बिकम अ वेब डेवलपर। ओके, यूजिंग पाइथन। सो गाइस, आपका जो पाइथन के ऊपर जो पकड़ ना वो अच्छी होनी चाहिए। आपको पाइथन अच्छी तरह से आनी चाहिए सो दैट कि आप जेंगो अच्छी तरह से सीख पाओ। उसके बाद आपके पास HTML आपको पता है बहुत ही ईजी, आप इसे ईजिली सीख सकते हो। उसके बाद आपके पास CSS, बूटस्ट्रैप, बेसिक ऑफ जावास्क्रिप्ट आपको पता होना चाहिए। सो ये बेसिकली आपका स्टार्टिंग है टू बूस्ट योर जेंगो। ओके, जेंगो यदि आपको सीखना है तो आपको इन टॉपिक्स के ऊपर कमांड होनी चाहिए। आप इनको गाइस अच्छी तरह से सीख सकते हो, उसके बाद ही आप जेंगो को स्टार्ट करो, वरना आपको जेंगो अच्छी तरह समझ में नहीं आएगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि गाइस कि जेंगो के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको आपको लर्न करना होता है टू बिकम अ जेंगो डेवलपर। ओके, सो जो गाइज हमारा फर्स्ट नंबर पे वो है बेसिक्स ऑफ जेंगो। अब बेसिक्स के अंदर क्या आता है कि इंट्रोडक्शन आता है बेसिकली कि जेंगो क्या है। बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए जेंगो को इंस्टॉल कैसे करते हैं विंडोज़ के अंदर, लाइनक्स के अंदर। उसके बाद आपका आता है कि पाइथन इंस्टॉल कैसे करते हैं। ओके, पाइथन इंस्टॉल होगा उसके बाद ही आपका जेंगो भी इंस्टॉल हो पाता है। उसके बाद आता है आपका फीचर्स ऑफ जेंगो। अब इसके फीचर्स कौन कौन से हैं, एप्लीकेशंस क्या क्या है, अब जेंगो को ही आप क्यों यूज करना चाहते हो, इसके बारे में भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सो दैट कि आप एक आगे जाकर किसी को भी बता पाओ। उसके बाद आपका आता है जेंगो वर्सेस लारावेल। इनके बीच में आपका डिफरेंसेस पता होना चाहिए क्योंकि आपको पता है वेब डेवलपर में लारावेल बहुत ही ज़्यादा यूज किए जाते हैं। उसके बाद आपका हो गया जेंगो को भी बहुत ज़्यादा आजकल यूज किया जा रहा है। सो आप लोग इनके बीच में डिफरेंसेस देख सकते हो। जेंगो की जो बेसिक कमांड है उसके बारे में पता होना चाहिए। अपाची जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में, और वर्चुअल जो इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं वो कैसे करते हैं, जेंगो के लिए कैसे करते हैं, इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो गाइस, अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में आपको इंट्रोडक्शन टू जेंगो हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर कुछ कमांड्स होती है। सबसे पहले होती है एक कमांड आपकी कि क्रिएट फर्स्ट प्रोजेक्ट। यदि आप फर्स्ट प्रोजेक्ट कोई क्रिएट करना चाहते हो तो जो फर्स्ट प्रोजेक्ट की जो क्रिएट करने की जो कमांड होती है वो एक अलग कमांड होती है, उसको आप स्टडी कर सकते हो। उसके बाद क्रिएट फर्स्ट ऐप, आप एक फर्स्ट ऐप कैसे क्रिएट कर सकते हो जेंगो के अंदर। उसके बाद जेंगो एडमिन इंटरफेस। सो जो जेंगो का एडमिन इंटरफेस है वो कैसा होता है। सो गाइज, आपको जैसा कि पता है कि जो जेंगो है वो MVT पैटर्न को फॉलो करता है, मतलब कि इसके अंदर मॉडल व्यू टेम्पलेट होता है, ना कि मॉडल व्यू कंट्रोलर। लारावेल के अंदर MVC पैटर्न होता है, MVC डिजाइन पैटर्न होता है, बट जो हमारे पास जो जेंगो है उसके अंदर MVT होता है, मतलब कि मॉडल व्यू टेम्पलेट। सो आप लोग इसको लर्न कर सकते हो कि MVC वर्सेज MVT में क्या अंतर है, मतलब क्या क्या डिफरेंसेस है। उसके बाद जेंगो जो है MVT पैटर्न को ही क्यों फॉलो करता है। ओके, और जो हमारा सो गाइस, उसके बाद हमारे पास जेंगो के प्रोजेक्ट्स के URL। अब इसके अंदर दो तरीके के फाइल होते हैं URLs की। नंबर 1 पे होता है प्रोजेक्ट के जो URL होते हैं वो, और नंबर 2 पे होता है ऐप के URLs। आप एक ही प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग ऐप क्रिएट कर सकते हो यूजिंग प्रोजेक्ट URLs एंड ऐप URLs। उसके बाद यहाँ पे आता है गाइज कि हर एक ऐप के अंदर एक व्यू फाइल होती है जिसके अंदर आप अपना व्यू डिफाइन करते हो। ओके, उसके बाद एक मॉडल होता है, एक फॉर्म्स होता है जिसके अंदर form.py के अंदर आपके फॉर्म्स होते हैं ज़्यादातर, और एक होता है टेम्पलेट्स का फोल्डर। ओके, टेम्पलेट्स के अंदर क्या होता है कि जो आपकी फ्रंट एंड की चीज़ें होती है, मतलब कि HTML की चीज़ें, वो आपकी आती हैं जेंगो टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर। ओके, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था। ये चीज़ एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे कैसे काम करता है आपका। सो मैंने आपको एक ओवरव्यू मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप एक जेंगो डेवलपर यदि बनना चाहते हो सो गाइस आपको किन किन टॉपिक्स के ऊपर कमांड होने की और किन किन टॉपिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर 3 पे आप चलते हैं, जो कि हमारे पास है जेंगो के टेम्पलेट्स। अब जो हम फ्रंट एंड अब यूज कर रहे हैं जेंगो के अंदर HTML, तो उसको हम लोग स्टोर करते हैं टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर। अब इसके अंदर बहुत सी कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि उसके अंदर वेरिएबल्स को कैसे आप डिफाइन कर सकते हो टेम्पलेट्स के अंदर, ना कि हमारे जेंगो के अंदर। उसके बाद आता है आपका जो जेंगो के टैग्स होते हैं वो कैसे आप यूज कर सकते हो। ओके, जेंगो के जो हमारे टेम्पलेट है उसके अंदर इफ़ एल्स कंडीशन कैसे यूज करते हैं, फॉर लूप को कैसे यूज कर सकते हो, जेंगो का जो कमेंट सिस्टम वो कैसे आप यूज कर सकते हो टेम्पलेट के अंदर। ठीक है, अब आता है जो ये सो गाइस, अब जो ये वाले कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है, इनको भी आप लोग टेम्पलेट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। साइकिल हुआ, एक्सटेंड हुआ, इंक्लूड और फिल्टर, ये बेसिकली कुछ फंक्शंस है जो कि आप जेंगो टेम्पलेट्स के अंदर यूज कर सकते हो टू बिकम अ जेंगो डेवलपर। एक अच्छा जेंगो डेवलपर यदि आपको बनना तो ये सभी जो कमांड्स है इनको आप लर्न कर सकते हो। ऑनलाइन आप जाओ, आप लोग सर्च करो जेंगो वेरिएबल्स, जेंगो टैग्स, इफ एल्स इन टेम्पलेट्स, तो आपको
बहुत से ब्लॉग्स मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से स्टडी कर सकते हो। मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। ओके, सो जब आगे बढ़ते जो कि हमारे पास है स्टेप 4 जो कि है जेंगो मेन कॉन्सेप्ट्स। अब मेन कॉन्सेप्ट में कौन क्या क्या आता है उसके बारे में देख लेते हैं। सो सबसे नंबर 1 पे गाइस हमारे पास जेंगो का यूआरएल मैपिंग। अब यूआरएल कैसे काम करता है इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। मॉडल फॉर्म्स कैसे क्रिएट होते हैं, ठीक है, स्टैटिक फाइल्स जो हैंडलिंग होता है वो कैसे काम करता है यहाँ पे। सो आपको पता होना चाहिए कि जेंगो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है। ओके, सो गाइस उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे फाइल अपलोडिंग। आप जेंगो के अंदर कैसे फाइल को अपलोड करते हो इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। इमेज हैंडलिंग कैसे होता है, इमेज को आप कैसे हैंडल करते हो, कैसे अपलोड करते हो। सो गाइस डिलीट कैसे कर सकते हो इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए जेंगो के अंदर। उसके बाद फॉर्म को वैलिडेट कैसे करते हो, आपने यूजर एंड लॉगिन सिस्टम यदि आपने बनाया तो उसको कैसे वैलिडेट करना है इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो अब बढ़ते हैं हमारे पास स्टेप 5 की तरफ जो कि हमारे पास है जेंगो के अदर कॉन्सेप्ट्स। अब इसके अंदर अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे आप जेंगो को ना एक डेटाबेस के साथ जैसे कनेक्ट करोगे तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हम जो जो हम लोग जेंगो है उसको डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करना है। सो आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए। डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन एंड मिडलवेयर होता है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। मिडलवेयर क्या होता है जेंगो के अंदर इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली एक एडवांस कॉन्सेप्ट है। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद गाइज कि जेंगो एक्सेप्शंस क्या होते हैं, सेशन एंड कुकीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली स्टेप 5 थे हमारे जेंगो अदर कॉन्सेप्ट्स के अंदर। सो अब बढ़ते हैं स्टेप 6 की तरफ जो कि हमारे पास जेंगो का इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट। अब इंटरमीडिएट के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे कि नंबर 1 पे हमारे पास है जेंगो CSV आउटपुट। ओके, कैसिंग होता है, PDP आउटपुट, बूटस्ट्रैप एंड जेंगो। उसके बाद आपका आता है कि एडमिन को कैसे आप कस्टमाइज कर सकते हो। आपने एक प्रोजेक्ट बनाया जेंगो के अंदर यूजिंग जो हमने अभी प्रीवियस में अभी हमने देखा कि कौन कॉन्सेप्ट होते हैं उनको यूज करके आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, तो उसको आप डिप्लॉय कैसे कर सकते हो गिटहब पे। फिर जेंगो का मेल सेटअप जो होता है उसको आप कर सकते हो। सो ये बेसिकली इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद गाइस आपका आता है CRUD ऑपरेशन जिसके अंदर क्रिएट होता है, ठीक है, रीड अपडेट डिलीट जो भी होता है ये बेसिकली एक CRUD होता है। CRUD यदि आपने किसी भी फ्रेमवर्क में किसी भी लैंग्वेज में परफॉर्म कर लिया तो इसका मतलब आपने उस फ्रेमवर्क को अच्छी तरह से सीख लिया। ओके, सो आपको CRUD के बारे में पता होना चाहिए, CRUD की एप्लीकेशंस। उसके बाद है जेंगो के अंदर रीडायरेक्ट फंक्शन होता है उसको कैसे यूज कर सकते हो, ऑन डिलीट कैसे होता है, ठीक है, एक ये जेनरिक व्यूज कैसे यूज करते हैं। सो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिकली जेंगो की इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट है। आप जाओ ऑनलाइन सर्च करो और इनके बारे में स्टडी करो। अब चलते हैं स्टेप 7 की तरफ। सो गाइस स्टेप 7 में आपका जेंगो के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट। अब एडवांस कॉन्सेप्ट क्या क्या है, सबसे पहले आपका आता है ORM की क्वेरीज, ठीक है। ORM की क्वेरीज आपको पता होना चाहिए। अभी हम लोग आगे देखेंगे स्टेप 6 में कि ORM की कौन कौन सी क्वेरीज है। अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि जेंगो ORM एक एडवांस कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं जेंगो के अंदर, यूजर को ऑथेंटिकेट कैसे कर रहे हैं, ठीक है, मल्टी ऑथेंटिकेशन सिस्टम कैसे आप बना सकते हो जेंगो के अंदर। तो इस टाइप की जो चीज़ें वो आपको पता होना चाहिए जेंगो के अंदर, ठीक है। उसके बाद गाइस आपका आता है कि जेंगो के जो फॉर्म होते हैं, फॉर्म के जो विजेट्स उसको कैसे यूज करना है। इंटरलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है जेंगो के अंदर, इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद गाइस एक लॉगिंग होता है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। सो गाइस उसके बाद आता है आपका कस्टम यूजर का जो मॉडल होता है उसको आप कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। वेब होस्टिंग, अजेक्स विद जेंगो CMS होता है, ठीक है। कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम होता है गाइज, हाउ टू यूज F एक्सप्रेशन इन जेंगो। CMS वर्सेज वर्डप्रेस में क्या क्या डिफरेंसेस है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जेंगो का जो रेस्ट फ्रेमवर्क है यदि आपको इसके बारे में पता है तो बहुत ही वेल एंड गुड है, क्योंकि ये APIs के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है रेस्ट फ्रेमवर्क। सो आपको एडवांस कॉन्सेप्ट के अंदर इन चीज़ों के ऊपर कमांड होनी चाहिए सो दैट आप एक अच्छा जो जेंगो डेवलपर बन पाओ। ओके, सो गाइस आप चलते हैं स्टेप 8 की तरफ जो कि हमारे पास है जेंगो क्वेरी सेट, ठीक है। ये ORM की जो क्वेरी सेट है वो है बेसिकली, इसके अंदर आपको पता नहीं चाहिए कि क्वेरी सेट का इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है, ये बेसिकली होते क्या है और उसके बाद API के साथ कैसे करना है। गेट क्या है, गेट एक फंक्शन है जिससे कि आप डेटा फेच करते हो। फिल्टर कैसे करना है, ठीक है, फिल्टर्स होता है एक फिल्टर और फिल्टर्स होता है। ऑर्डर बाय कैसे यूज़ किया जाता है, एक्सक्लूड, रिवर्स एंड डिलीट, ये बेसिकली फंक्शंस है जेंगो के अंदर जो कि आप यूज़ कर सकते हो। ओके, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनको आप अच्छी तरह से स्टडी करो और जो आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो ना उनके अंदर इन कॉन्सेप्ट को यूज करो सो दैट कि आपको एक अच्छी कमांड हो जाएगी इन कॉन्सेप्ट के ऊपर। और गाइज ये ना इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सो इनके ऊपर आपकी कमांड बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ये बेसिकली था हमारा स्टेप 8 की तरफ। ओके, अब बढ़ते हैं गाइज स्टेप 9 की तरफ जो कि हमारे पास है यहाँ पे जेंगो के कुछ प्रोजेक्ट्स के नेम। आप इन प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। ओके, सबसे नंबर 1 पे हमारे पास है क्रिएट अ ब्लॉग यूजिंग जेंगो। सो गाइज आप जेंगो के अंदर एक ब्लॉगिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। अब ब्लॉगिंग सिस्टम जब क्रिएट करोगे ना गाइज तो इसके अंदर आपका CRUD भी यूज हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन भी यूज हो सकता है। सो आप इन चीज़ों को यूज करके ना सो गाइज आप ब्लॉगिंग सिस्टम बना सकते हो जेंगो में। ओके, उसके बाद गाइज आपका आता है टू डू ऐप यूजिंग जेंगो। आप एक टू डू ऐप बना सकते हो, लॉग इन लॉग आउट सिस्टम बना सकते हो। सो गाइज इसके ऊपर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था और मैं उस प्रोजेक्ट का लिंक जो है ना एक
ब्लॉग के जरिए आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हो कि लॉग इन लॉग आउट सिस्टम कैसे बनाते हैं विद रजिस्ट्रेशन इन जेंगो के अंदर कैसे बनाते हैं। सो आप उस ब्लॉग को पढ़ सकते हो। ओके, उसके बाद क्या जाता है आपका पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स का एक पोर्टफोलियो बना लो। जेंगो चैट एप्लीकेशन आप बना सकते हो। CMS एक कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हो। वेदर ऐप यूजिंग जेंगो, ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हो यूजिंग जेंगो एंड जेंगो की CMS बना सकते हो। ओके, सो ये बेसिकली कुछ जेंगो के प्रोजेक्ट्स हैं। यदि आप इन सभी प्रोजेक्ट को बना के अपने गिटहब प्रोफाइल पर अपलोड कर सकते हो, ठीक है, डिप्लॉय कर सकते हो अपने गिटहब प्रोफाइल पे। सो गाइस इन प्रोजेक्ट्स को बना के आप अपने रिज्यूम में ऐड कर सकते हो। अब रिज्यूम में ऐड करने के बाद ही आप किसी भी जॉब में अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो गाइस इन प्रोजेक्ट्स को जरूर कंसिडर कीजिए, इन प्रोजेक्ट को बनाइए, कितनी भी मेहनत लगे आप मेहनत कीजिए थोड़ा, इन प्रोजेक्ट्स को बनाइए, समझिए ये कॉन्सेप्ट होते क्या हैं। बेसिकली मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि आपको इन कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, ओवरव्यू पता। सो गाइस कॉन्सेप्ट के बारे में पता जब हो जाए, प्रोजेक्ट्स बनाइए, प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप उसको डिप्लॉय कीजिए गिटहब पे डिप्लॉय करने के बाद आप अपने रिज्यूम में ऐड कीजिए और उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। उसके बाद आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस स्टडी कर सकते हो। सो गाइस आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस क्या क्या हैं जेंगो के बारे में, पाइथन के बारे में। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।